हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एमटीएस के जो हमारे साथी हैं उन लोगों के साथ एक छोटी सी दिक्कत है और उसी दिक्कत को एमटीएस एज रिलैक्सेशन इशू वाला जो चक्कर है वो कहा जा रहा है और मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और ये पहले इशू क्या है, पहले इशू समझिए दोस्तों। जब भी आप लोगों ने फॉर्म देखा होगा तो ये उन लोगों की बात है जो कोविड से वो हुए, इफेक्टिव हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ, उसके बीच में प्रोसेस में चेंज आया। मैं वही आपको समझा रहा हूँ। देखो, हमें ये पता है कि गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो क्या हुआ था 2020 में आपका क्या हुआ, कोविड हो गया। तो कोविड हो जाने के कारण कोई भी एग्ज़ाम्स जो हैं, कोई भी एग्ज़ाम जो हो रहा था आपका, उसके आगे अगले एग्ज़ाम में साल हो रहा था। जैसे अभी आप देखोगे तो एमटीएस अभी आपका निकला है 2022 वाला निकला है। और कब निकला है आपका 18 जैन 2023 को, है ना। तो हमने देखा कि ये एग्जाम एक साल बाद निकला है। अब यहां पे क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो सारे स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम का वेट कर रहे थे होने का, उनकी एज के साथ एक दिक्कत आई जो आपको अच्छे से समझना चाहिए। दिक्कत क्या है, देखिए क्या था, कोविड में इशू होने के कारण एक्चुअली एमटीएस 2022 जो हो रहा है उसमें जो एज डिसाइड हो रही है वो डिसाइड हो रही है 1 जनवरी 2023 से। मतलब 1 जनवरी 2023 को आपकी एज देखी जाएगी। और अगर आप उसमें, है ना, 25 साल के हैं, 25 ईयर्स के हो जाते हैं, मतलब आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप इस एग्जाम के लिए, एमटीएस के लिए, इनफैक्ट कुछ सीट्स हैं जो 27 के लिए हो सकती हैं, जो 27 एज तक चलती हैं सीबीआईसी में आपके, और कुछ एमटीएस के लिए बहुत कम है, बहुत कम। मोटा मोटा जो 10,000 का वैकेंसी निकली है वो इसी के एज ग्रुप की निकली है, 18 से। तो आप क्या होते हैं, अगर आप 1 जनवरी 2023 को 25 साल के हो गए तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ये मैं यूआर की कंडीशन बता रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी के। तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो यही दिक्कत आ गई है सब लोगों के साथ, क्योंकि क्या है कि आपने अगर देखा हो, समझा हो, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था 2021 में, गवर्नमेंट ने बिल्कुल कहा था कि जो एग्जाम के नोटिफिकेशन 2021 में आएंगे उसमें जो भी 2021 में एग्जाम के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे उसमें डेट जारी होगी एक, मतलब गवर्नमेंट ने कहा था कोविड के कारण होने के कारण रिलैक्सेशन दिया जाएगा सबको, कि अगर 2021 में जितने भी एग्जाम जारी हों, भले ही आपके 2020 के हों, 2022 के, 2021 के हों, किसी के भी हों, 1 जनवरी 2021 को डेट देखी जाएगी। और जो एग्जाम 2022 में होंगे वो 1 जनवरी 2022 की डेट के हिसाब से देखी जाएगी। तो ये देखते हुए तो आप कहोगे कि सर ये जो है 2023 में निकला है, लेकिन इसमें भी तो 2023 ठीक ही तो दिया हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों, ये एग्जाम 2022 का है। आप अगर एसएससी देखेंगे, एसएससी सीजीएल देखेंगे, सीएचएसएल देखेंगे, है ना, सीएचएसएल देखेंगे, सीपीओ देखेंगे, सब में आपने देखा कि 2022 में अगर एग्जाम हुआ तो 1 जनवरी 2020। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे दिक्कत ये आई, कुछ सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए, जिनका एज क्राइटेरिया चला जा रहा है उनके लिए दिक्कत है। तो यहां पे स्ट्रेंथ वाली बात आ रही है कि यूनिटी कैसे दिखा के हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बात क्या आ रही है कि वो लोग जो 1 जनवरी 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 में 25 साल के हो गए, है ना, और बाकी अलग कैटेगरी से भी ये हिसाब से जो भी है आपका एज रिलैक्सेशन, ओबीसी की 3 साल 28 साल के हो गए, एससी एसटी 5 साल, तो आपके 30 साल के हो गए। तो उनके लिए जो भी लोग इतने सारे जो है ना स्टूडेंट्स जो आपके 25 साल के, वो अब इस एग्जाम के एलिजिबल ही नहीं रहे, वो अब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब देखिए, हम लोगों के लिए, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एसएससीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, लेकिन कुछ जो 10th के बेसिस पे एग्जाम हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 10th के बेसिस पे जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप थोड़ा गांव में देखेंगे तो वो अपना आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें फिजिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर वो एमटीएस में आते हैं। कुछ लोगों के लिए यही ड्रीम जॉब होती है, यही चीज़ होती है। तो हम लोगों के लिए भले ये इशू छोटा दिख रहा हो, किसी के लिए इशू बहुत बड़ा होगा, है ना, उसके करियर का इशू होगा ये। तो इसलिए ये इशू आ गया है कि इसकी डेट जो 1 जनवरी 2023 है वो 1 जनवरी 2022 ही हो, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स
एलिजिबल हो जाएंगे, यही इशू चला हुआ है। तो अब बात आ गई तो सॉल्यूशन क्या है। देखो सॉल्यूशन दोस्तों वही है, यू कैन रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट। हमें सबको गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट के अलग अलग तरीके होते हैं, वो सब जानते हैं। कुछ लोग ट्विटर के थ्रू जाते हैं, कुछ लोग एसएससी को लेटर लिखते हैं, क्योंकि अभी फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप प्रोसेस दिखाओगे तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करोगे तो बिल्कुल गवर्नमेंट बात मान लेती है, ये समझती है गवर्नमेंट हम सबकी कि हमारी दिक्कतें क्या हैं और उसके लिए एक्ट करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड सिचुएशन में उन्होंने बहुत हेल्प की सबकी। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन प्लस और भी अच्छे अच्छे क्लासेस के साथ मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं कोशिश सोचूंगा, मैं उम्मीद करूँगा कि ये जिस एज में फंसे हैं उनके साथ भी चीज़ें अच्छी हो जाए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।